5 नवंबर 2024 इस डेट को यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आए और डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन एक बड़े मैंडेट के साथ में क्लियरली जीत ली। आपको पता है विद इन 1 वीक क्या हुआ? विद इन 1 वीक बिटकॉइन 30% ग्रो कर गया और आने वाले 45 डेज में यानी सिर्फ 1.5 महीने में बिटकॉइन में 60% की ग्रोथ देखी गई और वो $1 लाख के ऊपर पहुंच गया और आज के डेट में भी वो लाइफ हाई के पास ट्रेड कर रहा है। आज जब बात क्रिप्टो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की आती है दोस्तों, हार्डली ऐसा कोई इंडियन ट्रेडर या इन्वेस्टर होगा जिसको बिटकॉइन या इथेरियम या ओवरऑल क्रिप्टोस के बारे में ना पता हो। और इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के जानकार तो ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में और ज्यादा बुल रन देखने मिलेगा। अब एज अ ट्रेडर हम इन पर्टिकुलर ग्रोथ में यानी इस बुल रन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन सारी क्रिप्टोज में जो वॉलेटिलिटी होती है उसमें एज अ ट्रेडर कैसे पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इन डिटेल जानकारी दूंगा। सो आने वाले कुछ मिनटों में आपको ओवरऑल क्रिप्टो वर्ल्ड कैसे काम करता है और इसकी वॉलेटिलिटी कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बहुत सारे बेनिफिट लेके आती है बट उसके साथ में अंडरलाइन रिस्क भी जुड़ा होता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ बेनिफिट्स की बात नहीं करेंगे, हम इसके अंदर जुड़े हुए रिस्क को भी समझेंगे। क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो है इस पर्टिकुलर क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में बहुत सारे मिथ फैला रहे हैं और सिर्फ रेफरल अकाउंट से अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी अनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ना सिर्फ एडवांटेजेस की बात करेंगे बट डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर आप इंडियन मार्केट के ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो आप जानते होंगे इंडियन मार्केट जैसे स्टेबल मार्केट और साथ ही में यूएस मार्केट जैसे स्टेबल मार्केट, फिर वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो या हमारे यहाँ पे एनएससी हो, एवरीडे बेस मार्केट में आप देखोगे 1 से 2% की मुश्किल से कोई वॉलेटिलिटी दिखती है। बट अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो वर्ल्ड की तो क्रिप्टो वर्ल्ड में आए दिन मिनिमम 4-5% के मूव बहुत कॉमन होते हैं। सो एज अ ट्रेडर, एज अ वोलाटाइल मार्केट या वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे ट्रेडर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यूएस इलेक्शन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, तो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने जितनी खुशियां नहीं मनाई उससे ज्यादा खुशियां इस क्रिप्टो वर्ल्ड में मनाई। जैसे ही ये न्यूज आई क्रिप्टोज भागने लग गए। वेल, इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि आने वाली न्यू गवर्नमेंट जो है ये क्रिप्टो फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक सिमिलर एग्जांपल दूं तो अक्टूबर 2023 में नास्डैक, न्यूयॉर्क एक्सचेंज जैसे बड़े यूएस एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन के ईटीपी इंट्रोड्यूस किए गए। वेल, अगर आपको ईटीपी नहीं पता तो ईटीपी इज एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जैसे हमारे मार्केट्स में निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, गोल्ड 20 जैसे ईटीएफ होते हैं, ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट यूएस एक्सचेंजेस पे भी इंट्रोड्यूस किए गए। अब देखो, किसी भी वर्ल्ड लेवल के बड़े एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन या ऐसे क्रिप्टोस को इंट्रोडक्शन मिलती है, वहां पे उन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अब इसका सीधा इंपैक्ट क्या हुआ पता है आपको? नेक्स्ट विद इन 2 मंथ्स बिटकॉइन $27,000 से बढ़ के $47,000 तक बढ़ गया। वही दोस्तों, सोलाना जैसा एक क्रिप्टो प्रोडक्ट जो अपने सॉलिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जिसका यूज Web3 मोबाइल एप्लीकेशंस में होता है, जिसका यूज गेमिंग प्लेटफॉर्म पे होता है और फास्ट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स के लिए होता है, ऐसे पर्टिकुलर क्रिप्टो में अक्टूबर 2023 से हमने 1200% की ग्रोथ देखी है। यानी ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी विद इन अ मैटर ऑफ 1.5 साल 1200% बढ़ गई। तो दोस्तों, जिस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन या उसकी यूजेबल अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, उसमें दम होता है, उतनी ही पावरफुल वो क्रिप्टो करेंसी भी होती है। यानी दोस्तों, अभी तक हमने एक चीज जो जानी, जैसे ही वर्ल्ड में इन पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज को एक्नॉलेजमेंट मिलती है, किसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ इनको ट्रीट किया जाता है, इनमें हम अच्छे से उछाल देखते हैं। एट द सेम टाइम जिस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन या मैं बोलूँगा बेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एडवांस है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी भी ग्रो करती है। और जब हम इस बैकिंग की बात करें या जो क्रिप्टो करेंसी जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे बिल्ट होती है यानी ब्लॉकचेन की बात करें, जितनी अच्छी ब्लॉकचेन उतनी दमदार हो क्रिप्टो करेंसी। तो ये ब्लॉकचेन होता क्या है, ये ओवरऑल सिस्टम कैसे समझे? वेल, मैं आपको ना बहुत आसान तरीके से ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो कॉइन्स के ट्रांजैक्शन का एक सेफेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीका है। अब इसको ना हम आसान भाषा में समझते हैं। अब आपको अगर पता होगा, आपके एरिया में कोई लोकल बनिया या दुकानदार होता है। अब देखो,
आज के ज़ेप्टो और ब्लिंकिट के ज़माने में बहुत कम लोग लोकल बनिया के पास जाते हैं, बट मैं पर्सनली जब मैं छोटा था तब से लेके अभी भी लोकल दुकानदारों के पास जाता हूँ, वहाँ पे अपनी ज़रूरत की सामान खरीदता हूँ। अब आपने अगर लोकल बनिया के पास जाओगे, उस दुकानदार के पास जाओगे, तो आपको उसके पास में हमेशा एक बुक मिलेगी। इस बुक में वो क्या लिखता है, जैसे शर्मा जी का 5 किलो चावल का बकाया आना बाकी है, या फिर वर्मा जी के घर पे 5 किलो का तेल का डब्बा छुड़वा दिया। अब एक बुक उसके पास रहती है और एक बुक शर्मा जी और वर्मा जी के पास रहेगी। अब इन दोनों को ही पता है कि इनके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। अब आप इसको ऐसे समझो कि हर एक ट्रांजैक्शन जो उस पर्टिकुलर दुकान में हो रहा है वो सबको पता है। ना सबको सिर्फ पता है, बट सबको ये भी पता है कि अपडेट यानी टाइमली ट्रांजैक्शन कब कब हो रहे हैं। और एक अच्छी बात कि ट्रांजैक्शंस कभी मिटाए नहीं जा सकते या चेंज नहीं किए जा सकते। ये सारी चीजें जो होती है ना, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होती है, यानी एक क्रिप्टो में कब कब कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है ये टाइमली अपडेट होता है। ना सिर्फ अपडेट होता है, बट वो सबके लिए ट्रांसपेरेंटली शो या अवेलेबल होता है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वर्थ क्रिएट करती है, ट्रस्ट क्रिएट करती है उन अमॉन्ग सारे ही क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। सो बेसिकली जितनी एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगी, उसके यूजर एप्लीकेशन बढ़ेंगे, और जैसे जैसे उसके यूजर एप्लीकेशन बढ़ेंगे वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी भी ग्रो करेगी। अगर दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैं आपको और एक एग्जांपल दूं तो इसके बारे में आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट में एस्टेब्लिश हर एक कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा एक्सचेंजेस को सौंप देती है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लेते हैं। अब रिलायंस में डेली बेसिस पे क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये उस कंपनी का सीएफओ जानता है, बट हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शंस या ओवरऑल उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या इन आउट हुआ, कितने एफआईएस ने पोजीशंस बनाए, डीआईएस ने पोजीशंस बनाए, ओवरऑल पोजीशन घटे बढ़े, ये सारी चीजें जो होती है ना, हमें क्वार्टर के एंड में पता चलती है। बट वही अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, अब उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज हो रहे हैं, यूजर बेस कितना बड़ा, कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हुए, ये टाइमली विद इन अ सेकेंड अपडेट होता है और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सबके साथ शेयर होता है। हर एक यूजर के कंप्यूटर में उसका डेटा फीड हो जाता है। एट द सेम टाइम ये चेंज भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये सारे क्रिप्टो करेंसीज जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें क्यों शेयर की, इतने सारे एग्जांपल्स क्यों दिए? एक क्वेश्चन ना हमेशा एक क्रिप्टो इन्वेस्टर जो फ्रेश मार्केट में आता है उसके दिमाग में रहता है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसके वजह से ये बिटकॉइन हो गया जो पिछले 10-12 साल में इतना ट्रिमेंडसली ग्रोथ कर रहा है, या फिर इथेरियम हो गया जो पिछले 5-7 साल से इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो यही वो सारे रीजंस है, यही वो ट्रांसपेरेंसी है, यही वो बेस टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन है, जिसके इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को देख के उसके यूजर बेस में हमने अच्छा खासा इजाफा देखा। और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को जितने लोग यूज करते हैं उसको एज ए इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी देखते, उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर करेंसी ग्रो करती है। एंड दैट इज द रीजन हमने इतनी 1000 टाइम ग्रोथ बिटकॉइन में देखी। अब दोस्तों यहाँ तक आपने ये तो समझ लिया कि बिटकॉइन या इथेरियम जैसे क्रिप्टोस इतने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्यों है, बट एज अ ट्रेडर इन क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करके हमें क्या बेनिफिट मिलता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेड होती है ये 24/7 चलती है। अगर कोई मार्केट 24/7 चलता है तो उस मार्केट में, जैसे हमारे इंडियन मार्केट हो गए या यूएस मार्केट हो गए, उन मार्केट जैसे ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन क्रिएट नहीं होते। और जब भी कभी एक बड़े वोलेटाइल सिचुएशंस आते हैं, आप उन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेजेंट रह सकते हो और उस वोलेटिलिटी का बिल्कुल सही से इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका ना एक लाइव एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे याद है 2016 8 नवंबर को रात के करीब 8 बजे डीमोनेटाइजेशन की न्यूज आई, और इस न्यूज का इंपैक्ट क्या हुआ पता है? नेक्स्ट डे जब इंडियन मार्केट खुले, उसके बाद उन मार्केट्स में 6% तक एक डिप आई। एज अ ट्रेडर तब मैं सोच रहा था ये न्यूज मुझे ओवरनाइट पता तो थी, लेकिन एज अ ट्रेडर उसका बेनिफिट कैसे ले? आपको पता है तब मुझे पता चला कि एफआईएस जो है, ये न्यूज आने के बाद में जो एसजीएक्स जो बाहर के मार्केट में इंडियन मार्केट का ही रेप्लिकेट मार्केट ट्रेड होता है, वहां पे उन्होंने काउंटर पोजीशन बना लिए थे, यानी वो जो डिप आया उसमें उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब आप सोचो एज अ ट्रेडर हम तो इसका बेनिफिट नहीं ले पाए,
लेकिन अगर कोई मार्केट 24/7 चल रहा है और आपको एक सडनली न्यूज का इंपैक्ट दिखता है या एक न्यूज आपको पता चलती है जो एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंपैक्ट डालेगी, अब ऐसे मार्केट्स में आप आपके पोजीशन कभी भी बना सकते हो। ये बेनिफिट होता है 24/7 चलने वाले मार्केट्स का। एट द सेम टाइम आप और मेरे जैसे ट्रेडर्स जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद शायद शाम को 7-8 बजे के बाद में एक रिलैक्स टाइम पाते हैं। ऐसे टाइम पे ये क्रिप्टोज में काफी कंफर्टेबली अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता है। वो आराम से अपने पूरे दिन का काम खत्म करके स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और करंट अवेलेबल मार्केट में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। एंड स्पेशली एज अ इंडियन ट्रेडर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यूएस मार्केट जो जनरली शाम को 6:30 7:30 के अराउंड खुलते हैं, अब जैसे ही यूएस मार्केट खुलते हैं क्रिप्टो मार्केट्स में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी जाती है। अब इस पर्टिकुलर आवर के बाद जब आप इन मार्केट्स में आते हो तो उस वॉलेटिलिटी का अच्छे से फायदा ले सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि इंडियन ट्रेडर्स को जो शाम के टाइम एक्टिव रहते हैं उनको इस पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी का अच्छा बेनिफिट लेने के मौके मिलते हैं। बीइंग अ ट्रेडर मैं आपको ये बता सकता हूँ, जितना वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट उतनी ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। और एक चीज दोस्तों जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को इफेक्टिव बनाती है वो है उसकी इनएफिशिएंसी। यस, आपने सही सुना। जितना मार्केट स्टेबल होता है, जैसे यूएस के मार्केट हो गए, इंडियन मार्केट हो गए या फिर हांगकांग मार्केट हो गया, जितना मार्केट स्टेबल होता है उस मार्केट में बड़े इन्वेस्टर बहुत वॉल्यूम के साथ काम करते हैं, बड़े ट्रेडर्स बहुत वॉल्यूम के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। और जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही स्टेबल होते जाता है। क्रिप्टो वर्ल्ड जो एज कंपेयर टू ये स्टेबल मार्केट काफ़ी नया है, यहाँ पे मार्केट उतने एफिशिएंट नहीं है, उतने लोग अभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। इसलिए मैंने कहा एज अ ट्रेडर इस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टोज के रेगुलेशंस के बारे में। अब इंडियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इंडियन गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस फॉर क्रिप्टो है इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब मैं इसको आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर देता हूँ। अब इसको समझने के लिए ना आपको क्रिप्टो एज अ इन्वेस्टमेंट टूल और क्रिप्टो एज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट इसको अलग करना पड़ेगा। एज अ इन्वेस्टर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक जो बिटकॉइन है ये एट मोमेंट 1 लाख यूएसडी डॉलर से ऊपर चल रहा है, यानी तकरीबन 85 लाख से लेकर 90 लाख के रेंज में एक बिटकॉइन चल रहा है। अब आप उसमें एक पार्ट ले सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वो शायद 5,000 का हो, 50,000 का हो या एक पूरा बिटकॉइन आप ले सकते हो। बट अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो यानी वो बेस असेट आप परचेस करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हो। अब इसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट होते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। एट द सेम टाइम आप जो इसमें ट्रांजैक्शंस करोगे उसके अंदर 1% टीडीएस भी लगेगा। अगेन अगर आपको इस पर्टिकुलर क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो ये लॉसेस ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना ही उसमें आप ऑफसेट ले सकते हो। अब ये तो हो गई क्रिप्टो एज अ इन्वेस्टमेंट की बात। बट क्रिप्टो जो बेस प्रोडक्ट होता है उसके डिराइव प्रोडक्ट भी होते हैं और डिफरेंट एक्सचेंजेस में इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, समझ लो कि बिटकॉइन का फ्यूचर है, ठीक है, अगर इसमें आप ट्रेड कर रहे हो तो इसको एक स्पेकुलेटिव इनकम माना जाता है और स्पेकुलेटिव इनकम में जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्स स्लैब आपको एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो और उसके साथ आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर ईयर में यानी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी इनकम रहेगी इसके साथ ये ऐड होगी और उसके हिसाब से उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेस देने होते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप क्रिप्टो के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जैसे बिटकॉइन हो गया, अगर उसमें आपको लॉसेस हो जाते हैं तो 4 साल तक आप ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 2024 में मुझे बिटकॉइन ट्रेड करते हुए कुछ लॉसेस हुए, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा 25,000 के मुझे लॉसेस हो गए। अब अगले 4 साल यानी 2025 में अगर मुझे 50,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तब मैं जब टैक्स फाइल करूंगा तो वहां पे ओवरऑल जो 25,000 के मुझे लॉसेस हुए थे उसको मैं ऑफसेट कर सकता हूँ और अगले 25,000 पे ही मुझे टैक्सेस देने होते हैं। अब दोस्तों आप सब जानते हो कि मैं एक ट्रेडर हूँ और इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशन समझने के बाद में मुझे ये भी समझ में आ गया कि मेरे लिए क्रिप्टोज में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब
मेरे लिए अगला टास्क जो था वो ये था कि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म ढूंढो, एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म ढूंढो जहां पे मैं अपने लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को रन कर सकूं, उसको देख सकूं, स्ट्रैटेजीज बना सकूं, एट द सेम टाइम उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकूं। तो उसके लिए मैंने खुद के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा सूटेबल पाया। अब ये क्यों, इसके बारे में भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि क्रिप्टोज के कुछ बेनिफिट्स हैं, तो मैंने अब तक आपको बेनिफिट्स बताए, बट एट द सेम टाइम इसके साथ जुड़े हुए कुछ काले सच भी आपको जानने बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने आपको सोलाना के बारे में बताया था, जो उसके एक कोर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, उसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के लिए जाना जाता है। इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, इसी पर्टिकुलर क्रिप्टो में इनिशियल डेज में यूएस के सैम बैंकमन-फ्राइड ने हेवी इन्वेस्टमेंट किया था। अब ये पर्सन कौन है पता है? इस पर्सन ने खुद अपने लिए FTX करके एक एक्सचेंज ओपन किया था, जिसमें आप क्रिप्टोज को ट्रांजैक्ट कर सकते हो और बेसिकली वहां पे ट्रेड कर सकते हो। अब ये सैम बैंकमन-फ्राइड कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज उसके NFT एक्सचेंज में कर रहा था, जो FTX करके जाना जाता है। एट द सेम टाइम इसी पर्सन ने सोलाना में भी हेवी इन्वेस्टमेंट की थी। अब जैसे ही यूएस गवर्नमेंट को इन एक्टिविटीज के बारे में पता चला, इन्होंने पहले तो इसको जेल के अंदर डाल दिया, इसके ऊपर चल गया मुकदमा। अब ऐसे टाइम पे सोलाना, जो एक इंडिपेंडेंट क्रिप्टो करेंसी है, जो अपने स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस के लिए जाना जाता है, उस पे इम्पैक्ट आया और वो फिर से लाइफ लो के पास चला गया। अब उसके बाद में ये ओवरऑल मुकदमा चलते रहा, वो दोषी करार पाया गया, उसको सजा भी मिली। ऐसे टाइम पे ये क्रिप्टो करेंसी का बेस जो था ना, ये ओवरऑल ग्रो ही हो रहा था, उसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किए जा रहे थे, एंड दैट इज़ द रीज़न ये क्रिप्टो करेंसी ना सिर्फ सर्वाइव कर पाई, आज के डेट में वो लाइफ हाई के पास में पहुंच गई। तो अब आपको ये समझना भी ज़रूरी है, इस पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में ना बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस भी होते हैं जो एथिकल काम नहीं करते हैं। वजीर एक्स जैसी भी कुछ इंसिडेंट्स इंडियन मार्केट में हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको एक स्टेबल और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मिलना भी ज़रूरी है, जहाँ पे आप आपके हार्डकोर इन्वेस्टमेंट को एज ए इन्वेस्टमेंट या फिर एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट देख पाओ। बाय द वे दोस्तों, सैम बैंकमन-फ्राइड अपनी एक्टिविटीज़ कैसे चला रहा था और FTX के अंदर क्या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, अगर इसके बारे में आप इन डेप्थ जानोगे, आप हैरान हो जाओगे। तो इसके ऊपर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप FTX ज़रूर लिखना, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म जो है, ये मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम इंडिया के मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं। अब इसकी वजह से एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता है और इस वॉल्यूम्स के चलते हम स्मूथली ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं, स्लिपरेजेस कम होते हैं और ओवरऑल एक अच्छा बेटर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। बट एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर एक्सचेंज है, ये आपको 200 टाइम्स तक लिवरेज देता है बिटकॉइन जैसे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए। तो जहां लिवरेज की हम बात करें, जहां आपको सबसे ज्यादा लिवरेज मिलती है, वहां पे एक अंडरलाइन रिस्क भी आ जाता है। अगर आपकी उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को लेके पकड़ अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा लिवरेज यूज़ मत करो। मैं तो कहूँगा बहुत कम लिवरेज के साथ में पहले आप मार्केट का एक्सपोजर लो, मार्केट को समझो, कैसे वो मूव करता है, कौन से टाइम से, जैसे लंदन एक्सचेंज टाइम हो गया, न्यूयॉर्क एक्सचेंज टाइम हो गया, वहाँ पे कैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, ओवरऑल सारी चीज़ें समझो। और एक बार किसी एक पर्टिकुलर सेटअप स्ट्रैटेजी के साथ आपका ग्रिप बन गया, वहाँ पे आप लिवरेज लेना स्टार्ट कर सकते हो और स्मॉल कैपिटल से कंसिस्टेंट ग्रोथ या रिटर्न पा सकते हो। अगेन आगे जाके इस पर्टिकुलर सीरीज में जहाँ क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे होती है, वहाँ पे मैं ओवरऑल ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ किया जाता है, उसका कैलकुलेटर रिस्क को कैसे मेजर करता है एंड उसके रिलेटेड सारी ही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैं पर्सनली क्या ट्रेड कर रहा हूँ, उसके पीछे के इनसाइट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप क्रिप्टो वर्ल्ड में नए हो और क्रिप्टोज में ट्रेड करना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर एक्सचेंज की जो लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे रख रहा हूँ। इस लिंक से आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने मेरे रेफरल से अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करता हूँ, जहाँ पे मैं हर एक ट्रेड के इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे प्राइस एक्शन नॉलेज भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी और ओवरऑल क्रिप्टोज में क्या चल रहा है इसके इनसाइट्स भी आपको मिलते रहेंगे। अगेन दोस्तों, एज अ समरी मैं आपको फिर से कहूंगा कि क्रिप्टो वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट अगर इसमें आपको एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर काम करना है तो समझ बूझ लेके काम करना होगा, प्रॉपर नॉलेज लेके काम करना होगा। और यहाँ से आगे
क्रिप्टोज में कैसे ट्रेड करना है या ओवरऑल क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही है, इसके बारे में मैं एक डिफरेंट रेगुलर सीरीज बनाऊंगा जिसके वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।